लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन कर घर बार संभालते कर्मयोगी बनकर, ज्ञान का विचार सागर मंथन कर याद में रहकर पवित्र बनने की, सदा ईश्वरीय सेवा पर तत्पर रहने की, निश्चय को कायम रख विजय माला में आने की, क्रिएटर निराकार परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। दिव्य गुणों के और सर्व शक्तियों के भंडार दाता परमात्मा हम आत्माओं को अवगुणों और दुर्गुणों को छोड़ने की और गुणों को धारण करने की और सशक्त बनने की समझ देते हैं। जब परमात्मा श्रृंगार करते हैं और हम गुणों और शक्तियों को धारण कर लेते हैं, जब सहनशील, धैर्यवत, हर्षितमुख, मधुर, शीतल, नम्र, निर्भय बन जाते हैं और शक्तियों को धारण कर सशक्त बन जाते हैं, तो हमें ये ध्यान रखना है कि कभी भी दाता परमात्मा न भूले, क्योंकि उन्हें भूलने से मेरेपन का अहंकार आ जाता है जो आत्मा को मैला कर देता है। मेरा समझने की गलती नहीं करनी है, इसे मेरा मानना महापाप है, खुद को ठगना है। दिव्य गुणों से श्रृंगार कर परमात्मा जन्म जन्मांतर के देह अभिमान के मेरेपन की मैल उतार रहे हैं। ऐसे में परमात्मा सावधान करते हैं कि इस हद के मेरेपन को अर्पण कर दो ताकि इससे कोई अटैचमेंट ना हो और सदा बाबा शब्द याद रहे। करावनहार परमात्मा को सदा याद रखना है, तब बेहद की वैरागी आत्मा कहलाएंगे और बेदाग आत्मा बन जाएंगे। मेरा नहीं बाबा कहना उड़ती कला का साधन है। करावनहार परमात्मा अपने बच्चों द्वारा पूरे विश्व की सेवा करा रहे हैं। हमें मालूम भी नहीं होता है कहाँ कहाँ उनके बच्चे हैं, परंतु परमात्मा को मालूम है, इसलिए वे स्वयं ही संपर्क में लाते हैं और उन्हें जैसी सेवा चाहिए वैसी ही करवाते हैं। निमित्त हम आत्माओं को बनाते हैं, सेवा के लायक भी पुरुषार्थ करवा के खुद ही बनाते हैं। इसलिए सेवा जो भी हम करते हैं उसे परमात्मा के आगे अर्पण कर देना है, तो सेवा सफल भी हो जाएगी और सेवा का बल भी प्राप्त होगा। ईश्वरीय सेवा में जितना हम स्वयं को व्यस्त रखेंगे, व्यर्थ से दूर रहेंगे, माया से बचे रहेंगे, उतना परमात्मा से समीपता का अनुभव होगा, उतना उनसे प्यार बढ़ता जाएगा, खुशी बढ़ती जाएगी। परमात्मा को यथार्थ पहचानने वाले अर्थात नजर से निहाल होने वालों को स्वर्ग की बादशाही की खुशी रहती है। उनके लिए परमात्मा ही उनका संसार है, इसलिए एक परमात्मा दूसरा उनकी बादशाही की खुशी में रहते हैं। उन्हें कुछ और आकर्षित नहीं करता है। संगम युग ही समय है जब हम आत्माएं अपने परमपिता परमात्मा से मिलते हैं। कल्प में एक बार ही ये मिलन होता है, जिसमें 63 जन्मों की भक्ति का फल देते हैं परमात्मा। इसलिए नई नई पॉइंट सुनाकर परमात्मा अनेक जन्मों की दिलों की आश को पूरी करते हैं, सभी को भरपूर करते हैं। नई नई पॉइंट्स जो परमात्मा सुनाते हैं उसे सुनकर उनके प्रति लव बढ़ता जाता है। समय है अनमोल, रूहानी कमाई का समय है, इसलिए विशेष ध्यान खिंचवा रहे हैं परमात्मा, ताकि इसे हम सोकर और खाकर न गवा दें। आधा कल्प तो भक्ति मार्ग में हमने सिर्फ कथाएं सुनी हैं, वो भी मनुष्यों द्वारा लिखी हुई। अभी संगम युग में स्वयं परमात्मा हम आत्माओं को सत्य से परिचित करा रहे हैं, तो ये सुनने के साथ परमात्मा को अनुभव करने का, तीसरे नेत्र से उन्हें सम्मुख देखने का समय है। आज के समय में हम परमात्मा से ज्ञान सुन रहे हैं, तो ये जास्ती भक्ति का फल है। जब भक्ति पूरी होती है तो ज्ञान समझ में आता है। जिनकी भक्ति पूरी नहीं होती उन्हें ज्ञान समझ में नहीं आता है। याद भले न हो, परंतु परमात्मा समझाते हैं कि हमने भक्ति मार्ग में वेद, शास्त्र, ग्रंथ, गीता, गायत्री मंत्र, जप, तप सब किए हैं। ऐसा करने वाले ही नजरों से निहाल होते हैं, जब परमात्मा को साकार में अनुभव करते हैं। परमात्मा इस समय सद्गुरु भी हैं, स्वामी भी हैं। संगम युग में सिर्फ संबंध की अनुभूति कराते हैं, ताकि हम सब झूठी मोह माया से छूट जाएं। अपना बनाकर परमात्मा सिखाते हैं कि कैसे रूहानी शुद्ध प्रेम करना चाहिए। हम आत्माएं रावण रूपी विकारों की कैद में होते हैं, इसलिए सीता भी कहलाते हैं। हम आत्माएं इस समय अमरनाथ परमात्मा से अमर कथा सुनते हैं, अमर लोक में जाने के लिए अमर बनते हैं, इसलिए पार्वती भी कहलाते हैं। आत्माएं परमात्मा की सचनियां भी हैं। परमात्मा अभी हम आत्माओं का ज्ञान, गुण, शक्तियों से श्रृंगार भी कर रहे हैं, ताकि हम सब कलयुग की विषय वैतरणी नदी से बिल्कुल सुरक्षित पार हो जाएं।
कल्याणकारी परमात्मा हम आत्माओं की ज्ञान सोप से धुलाई करके हम आत्माओं को फिर से साफ सुथरा बनाकर विश्व की बादशाही देते हैं। हर तरह से भरपूर करने आए हैं, लेकिन हम भरपूर तब हो सकते हैं जब हम परमात्मा के पूरे बन जाएं और उनकी ही श्रीमत पर चलें। संगम युग में हम निरंतर परमात्मा के सम्मुख हैं। परमात्मा हम आत्माओं के लिए हाजिर हैं। बुद्धि का योग उनसे होगा, देह का अभिमान नहीं होगा, तो हम उन्हें सम्मुख अनुभव कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, उनके जवाब सुन सकते हैं। जितना परमात्मा का संग करेंगे उतना देह अभिमान से मुक्त होते जाएंगे। लौकिक वर्षा हद का है, प्राप्ति हद की है, वो भी निश्चित नहीं है, लेकिन परमात्मा से जो स्वर्ग की बादशाही है वो बेहद की है और उसे कोई छीन नहीं सकता है। निरंतर परमात्मा से रूरियान हो, निरंतर खुशी बनी रहे तो माया से हम बचे रहेंगे, परंतु परमात्मा के संग रहना, उन्हें ही याद करना भूल जाते हैं, तब माया खुशी छीन लेती है। इसलिए सदा संग और सदा याद में रहने का हमें अटेंशन रखना है। नजरों से निहाल होने वाले कभी भी परमात्मा को भूलते नहीं हैं, उनके ही संग रहते हैं और परमात्मा से पूरा 21 जन्मों का वर्षा लेते हैं। सारा कल्प तो देहधारियों के साथ ही पाठ बजाना है। एक छोटे से संगम युग में बहुत समय बिछड़े रहने के बाद मिले हैं, फिर 5000 वर्ष के बाद मिलेंगे, तो सारा समय परमात्मा के संग रहकर सच्ची सुख शांति की अनुभूति करने का समय है ये। उनका ही कहना मानकर खुद को बेदाग बनाने का समय है ये। अतीन्द्रिय सुख में रहकर मायाजीत विकर्माजीत कर्मातीत बनने का समय है ये। मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव करने का समय है ये। जन्म जन्मांतर के दुखों को भूलने का समय है ये। फिर से निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बनने का समय है ये। सदा हर्षित रहने का समय है। झूठी काया झूठी माया झूठे संसार के प्रभाव से परे रहने का समय है ये। तो हमें ध्यान रखना है ताकि बुद्धि इधर उधर न जाए, बाहर की व्यर्थ बातें न हम सुने, न हम देखें और न हम उनका वर्णन करें। परमात्मा मीठे हैं, प्यारे हैं, हम आत्माओं के शुभ चिंतक हैं, तो उनकी कशिश में सदा रहना है। परमात्मा जो हैं जैसे हैं उनको वैसे ही जानने वाले कोटों में कोई की लिस्ट में आना है। हम निराकार आत्माएं निराकार परमात्मा की संतान हैं। परमात्मा सदैव कल्याणकारी हैं, उनका नाम शिव है। इस समय हम आत्माओं को अनादि और आदि स्मृति दिलाकर पुनः पवित्र बना रहे हैं। संपूर्ण पवित्र बनने वालों को स्वर्ग की पूरी बादशाही देंगे। परमात्मा से उच्च वर्षा लेने के लिए पूरा लव चाहिए। पूरा लव करने वाले ही परमात्मा पर पूरा कुर्बान जाते हैं। परमात्मा में निश्चय, परमात्मा से पूरा प्यार है, तो श्रीमत प्रमाण सेवा में व्यस्त रहेंगे और माया फिर हमें डगमग नहीं कर सकती है। माया जबरदस्त है, लेकिन अगर परमात्मा के श्रृंगार को कायम रखेंगे, ज्ञान गुण शक्तियों से विस्मृत नहीं होंगे, तो माया कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेगी। पवित्र दुनिया का मालिक बनने की हमें मेहनत जरूर करनी है। दुनिया वाले सत्य परमात्मा को याद करने को कहते हैं जब कोई मरता है, हालांकि खुद भी नहीं जानते हैं कि जिनके लिए कहते हैं कि राम नाम सत्य है वो निराकार परमात्मा है और वो हम आत्माओं के पिता हैं। परमात्मा हम आत्माओं को शरीर में रहते हुए उन्हें यथार्थ जानकर याद करना सिखाते हैं ताकि पास्ट के पाप कर्म विनाश हो जाएं। हम सब फिर से संपूर्ण पवित्र आत्म अभिमानी बन जाएं। परमात्मा को यथार्थ पहचान कर याद करने में फायदा ही फायदा है। निराकार परमात्मा की हम आत्माएं संतान हैं, लेकिन सृष्टि रूपी ड्रामा में पार्ट बचाने के लिए हम शरीर लेते हैं। इसलिए जीव आत्मा के रूप में परमात्मा से वर्षा भी चाहिए। परमात्मा एक्यूरेट विधि से कार्य करते हैं, इसलिए वर्षा देने के लिए ग्रैंडफादर का रोल प्ले करते हैं और ब्रह्मा को प्रजापिता का रोल देकर उनके द्वारा हम ब्राह्मण आत्माओं को वर्षा देते हैं। वर्षा लेने समय हम सब निराकार परमात्मा के पोत्रे पोत्रियां कहलाते हैं। शूद्र अर्थात विकारी बन गई आत्माओं को परमात्मा आकर अडॉप्ट करते हैं, शूद्र जीवन से छुड़ाकर ब्राह्मण बनाते हैं, फिर से सतोगुणी और सतयुगी बनाते हैं। जो बनते हैं उनके लिए फिर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना करवाते हैं। श्रीमत पर पूरा चलेंगे, याद की यात्रा पर रहेंगे तो विजयमाला में आ जाएंगे, ये यकीन दिला रहे हैं परमात्मा।
घर गृहस्थ में रहते हुए लौकिक को बुद्धि से अलौकिक में परिवर्तन कर संभालना है। बुद्धि में ये स्पष्ट रहे कि सभी परमात्मा की अमानत हैं, तो पवित्रता से व्यवहार में आना है। किसी भी विकार का यदि अभिमान की दृष्टि वृत्ति न हो, कमल पुष्प के समान विकारों के प्रभाव से हमें सदा मुक्त रहना है। कलयुग से सतयुग आना है, इसलिए पवित्रता की धारणा चाहिए। आदि सनातन देवी देवता धर्म ये पवित्रता का धर्म है, जो पवित्रता के सागर परमात्मा स्थापन करते हैं। जीवन बंध से जीवन मुक्त रहना सिखाते हैं। सभी के साथ रहते हुए सर्व बंधनों से मुक्त अवस्था जीवन मुक्त अवस्था कहलाती है। दैहिक दृष्टि वृत्ति होती है तो जीवन बंधन बन जाता है। आत्मिक दृष्टि वृत्ति होती है तो जीवन मुक्त अवस्था हो जाती है। प्रैक्टिकल में सभी के साथ रहते हुए आत्मा के भान में जीवन मुक्त रहकर हमें जीवन मुक्ति के संस्कार धारण करने हैं। न किसी को अपने में बांधना है तो न किसी में बंधना है, तब सभी को रूहानी सुख दे सकेंगे। रूहानी सुख प्रेम देना सतयुगी संस्कार है, जो यहाँ ही धारण करने हैं। कलयुगी जीवन जीवन बंध है, क्योंकि उसमें विकार है, देह अभिमान है। अभी हमें कलयुगी जीवन नहीं जीना है। इस समय हम संगम योगी हैं। यहाँ रहते हुए सतोगुणी और सतयुगी बनना है, जो श्रीमत प्रमाण चलकर बन सकेंगे। पुरानेपन को नहीं यूज करना है। श्रीमत प्रमाण जीना ही जीते जी मरकर पाप का बनना कहते हैं। संगम युग में खड़े होकर हम कलयुग और सतयुग के अंतर को स्पष्ट अनुभव कर सकते हैं। शालिग्राम बच्चे अर्थात रूहानी बच्चे, आत्म अभिमानी बनने वाले बच्चे, परमात्मा ऐसे बच्चों से बात करते हैं और हर बात स्पष्ट समझाते हैं। पुरानी दुनिया के विकारी रीति रस्मों को नहीं यूज करना है, क्योंकि हम सतयुग की ओर जा रहे हैं। संगम युगी परमात्मा नाव सीधी चलती रहती है, रुकती नहीं है। अगर हम कलयुगी आदत दोहराते हैं तो हम नाव से उतर जाते हैं, और फिर जब रियलाइज होता है कि हमने गलत किया तो फिर से नाव पकड़नी पड़ती है, फिर पीछे जगह मिलती है, अर्थात फिर से पुरुषार्थ शुरू करना पड़ता है, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि संगम युगी नाव से कभी नहीं उतरो, मर्यादाओं में रहो। आत्मा कृष्ण की है, लेकिन जब परमात्मा आधार लेते हैं तो आत्मा कृष्ण के रूप में नहीं होती है, बल्कि साधारण तन और नाम दादा लेखराज के रूप में पाठ बजाते हैं। परमात्मा साधारण बन गई कृष्ण की आत्मा के 83वें शरीर का आधार लेकर ज्ञान सुनाते हैं। नया जन्म देते हैं तो वो 84वां जन्म कहलाता है। पावन बनाते हैं यादगार में, फिर निराकार परमात्मा को भूलकर कृष्ण को भगवान कह देते हैं। इस समय अनेक भगवान बनाए हुए हैं मनुष्यों ने, और अनेकों में सभी का बुद्धि का योग है। समय है पावन बनने का, जो कि पवित्रता के सागर निराकार परमात्मा को याद कर बन सकते हैं। गति सदगति भी परमात्मा से होगी। याद एक की चाहिए और निराकार की चाहिए, तभी हम निराकार आत्माओं का कल्याण हो सकता है, नहीं तो दुर्गति हो जाएगी। इसलिए परमात्मा का खास फरमान है कि हम खुद भी परमात्मा को याद करें और याद में रहते हुए औरों को भी परमात्म संदेश दें, ताकि सभी का बुद्धि का योग भी अब एक निराकार परमात्मा में एकाग्र हो जाए। ये कयामत का समय है, संपूर्ण इंसाफ होना है। इसलिए समझ से परमात्मा से बुद्धि का योग लगाकर खुद के पापों को भस्म करना है और याद में रहकर पावन बनना है। 84वां जन्म कृष्ण की आत्मा का ईश्वरीय जन्म है, जिसमें आत्मा को प्रजापिता ब्रह्मा का नाम मिलता है। पुरुषार्थ कर फिर से वे कृष्ण का मर्तबा प्राप्त करते हैं। ऐसे ही परमात्मा हम आत्माओं को भी समझाते हैं कि अब सतोगुणी और सतयुगी बनो। सूर्यवंशी के घराने में जाने के लिए देह अभिमान के अंश और वंश को समाप्त करने वाला सच्चा पांडव बनना है। सृष्टि चक्र की नॉलेज को बुद्धि में रखकर परमात्मा के साथ एक्यूरेट योग लगाकर बार बार विचार सागर मंथन करने से अवस्था में सुधार आता जाएगा। परमात्मा के साथ सगाई हुई है तो पूरा निभाना है, उनकी श्रीमत पर चलकर बुराइयों को छोड़कर दिव्यता को अपनाने का सच्चा सौदा करना है। और उनका भी संबंध परमात्मा से जोड़ने की रूहानी सगाई करनी है। ये जिम्मेवारी है हम आत्माओं की, जो जरूर पूरी करनी है। इसी सच्ची सगाई करने से और निभाने से अवस्था चढ़ती कला की हो जाती है
और मनुष्य से देवता बन जाते हैं। ओम शांति।